नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करें LIC के न्यू जीवन आनंद प्लान के बारे में। ये है LIC का प्लान नंबर 715। पहले यही प्लान 915 के नाम से जाना जाता था, बाद में इसको रिप्लेस करके अभी 715 प्लान के नाम से बनाया गया है। और अब इस प्लान की पूरी जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान की फीचर्स क्या है। तो द प्लान प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ एंड सेविंग्स, दोनों आपको यहाँ पे मिल जाता है। थ्रू आउट योर लाइफ यहाँ पे कवर मिल जाता है। लमसम पेमेंट ऑन सर्वाइवल एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड मिल जाता है। और बहुत सारी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, प्रीमियम पेमेंट से रिलेटेड, प्रोटेक्शन से रिलेटेड एंड डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी, इन पे हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। और ऑप्शन टू एनहांस प्रोटेक्शन भी, आप चाहे तो प्रोटेक्शन कैसे एनहांस कर सकते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाता है। एंड देन बेनिफिट ऑफ अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड रिबेट, वो भी यहाँ पे मिल जाता है। लिक्विडिटी की नीड आपकी ध्यान रखता है, लोन, और वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो काफी अच्छा प्लान है और इसके बारे में एक एक करके ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज यहाँ पे 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री है वो 50 वर्ष तक हो सकती है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है वो 75 ईयर्स तक हो सकती है। पॉलिसी टर्म की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 15 वर्ष का पॉलिसी आपको लेना पड़ेगा। मैक्सिमम 35 ईयर्स तक का पॉलिसी आप यहाँ पे ले सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड आपका 2 लाख रुपए रहता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड पे कोई लिमिट नहीं रहती है। हालांकि मैक्सिमम सम जो होता है वो आपकी अंडरराइटर जो डिसाइड करता है, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। आपकी इनकम कितनी है और आपके पास ऑलरेडी कितनी पॉलिसीज है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी डिसाइड की जाती है। ये यहाँ पे बताया कि आप अगर 2 लाख से 4.5 लाख तक का पॉलिसी लेते हैं तो आपका जो मल्टीपल है वो 5000 रहेगा। यानी आप 2,05,000 का पॉलिसी ले सकते हैं, 2,10,000 का पॉलिसी ले सकते हैं, 2,15,000 का पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करते हैं, हम 4.5 लाख से 9 लाख के बीच में लेते हैं तो आपका जो मल्टीपल रहता है वो 50,000 रुपए का रहता है। यानी 4.5 लाख का लेंगे आप, उसके बाद 5 लाख का रहेगा, उसके बाद 5.5 लाख का रहेगा। इस हिसाब से मल्टीपल 9 लाख तक है वो चलता रहेगा। अब बात करते हैं, अगर हम 9 लाख से ऊपर की बात करते हैं टर्म की, तो 9 लाख से ऊपर की टर्म के लिए आपको 1 लाख का रहेगा। यानी 9 लाख, उसके बाद आप 10 लाख का पॉलिसी ले सकते हैं, उसके बाद 11 लाख का पॉलिसी आप ले सकते हैं। इस हिसाब से सो ऑन आपका पॉलिसी है वो चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डेथ बेनिफिट की। तो डेथ बेनिफिट की बात करने से पहले एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेथ बेनिफिट है वो यहाँ पे कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम लेते हैं पॉलिसी। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं कैसे ये काम करेगा। हमारा जो प्लान है वो, सिस्टम थोड़ा नया है तो मुझे भी टाइम लग रहा है इसको समझने में। चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एज मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं हम 35 इयर्स और सम एश्योर्ड यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 लाख रुपए। और यहाँ पे पॉलिसी टर्म जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे 21 ईयर। तो अगर हम 21 ईयर का पॉलिसी लेते हैं यहाँ पे, तो जो आपका प्रीमियम रहेगा, ईयरली प्रीमियम जो रहता है विदाउट जीएसटी, वो आपका प्रीमियम रहता है 29,252। ये ईयरली प्रीमियम रहेगा। और उसके बाद में जीएसटी लग करके ये प्रीमियम है आपका बढ़ जाता है। अगर हम इसी पॉलिसी की पहले बात करते हैं, पहले इसी प्लान के लिए आपको जो प्रीमियम पे करना होता था वो था 27,611, जो 915 नंबर इस प्लान का नाम था तब। अभी ये प्लान का नाम कर दिया 715 और जो टर्म जो प्रीमियम है वो बढ़ा करके इन्होंने 27,611 से 29,712 कर दिया। इस टाइप की जब कंडीशन लेते हैं, 35 वर्ष का आदमी हो, 5 लाख का पॉलिसी ले और 21 वर्ष का पॉलिसी टर्म रहे उनके लिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आपने प्रीमियम जो था वो भुगतान किया है यहाँ पे 29,252 रुपीज का ईयरली प्रीमियम आपका यहाँ पे जाएगा। अभी क्या होती है, यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं कि 35 वर्ष का आदमी था, 21 वर्ष का इन्होंने पॉलिसी लिया, तो ये 21 वर्षों तक यहाँ पे प्रीमियम का भुगतान करते रहेंगे।
अब इनकी एज हो जाएगी 56 ईयर, तब इनकी पॉलिसी होगी वो हो जाएगी मैच्योर। पॉलिसी मैच्योर होने पे एलआईसी क्या बोलता है, इनको बेनिफिट रहेगा बेसिक सम एश्योर्ड वो रहेगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे लगभग 5 लाख का, चूंकि हमारा पॉलिसी 5 लाख है, 5 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे बोनस। बोनस जो आता है वो डिपेंड करता है एलआईसी को कितना प्रॉफिट हुआ, उसमें से एलआईसी डिसाइड करती है कितना पॉलिसी होल्डर के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि भाई पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए 4.83 लाख का यहाँ पे इनको बोनस मिल जाएगा। एंड फिर फाइनल एडिशनल बोनस भी एलआईसी यहाँ पे देता है, तो वो यहाँ पे आएगा लगभग इनका 50,000 रुपए है वो आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के इनको 10,33,000 यहाँ पे अमाउंट है वो मिल जाती है। ये अमाउंट है फिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं वो यहाँ पे फिक्स नहीं होती है। 5 लाख रुपए है वो ही आपका फिक्स होता है। बाकी जो दोनों चीजें यहाँ पे आ रही है, 4,83,000 जो आ रहा है या 50,000 आ रहा है, ये दोनों यहाँ पे फिक्स नहीं है। तो ये लगभग आपको इतना यहाँ पे मिल जाता है। अब क्या हुआ, पॉलिसी यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है, पॉलिसी यहाँ पे आगे चलती जाएगी। और अब ये पॉलिसी आगे चलती गई, इनकी यहाँ पे इनको मैच्योरिटी बेनिफिट था वो मिल गया है, और अब इनका लाइफ टाइम कवर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। लाइफ टाइम कवर यानी अब इनको सारे बेनिफिट्स मिल चुके हैं, बट अभी भी जब भी इनकी डेथ होगी इनके परिवार को ये 5 लाख सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा। मान लीजिए उनकी 99 ईयर में जाकर के डेथ होती है, तो जो नॉमिनी होंगे उनको 5 लाख रुपए एलआईसी की तरफ से मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिल गया और लाइफ टाइम कवर है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये एक अच्छा खासा बेनिफिट है यहाँ पे मिल जाता है। चलो अब हम बात करते हैं, अगर इस केस में जो अभी हमने बात की थी वो था कि जब डेथ नहीं होती है। अब अगर मान लीजिए पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है इन बिटवीन, तो डेथ के केस में क्या बोला है एलआईसी ने कि हम यहाँ पे सम एश्योर्ड देंगे प्लस वेस्टेड बोनस जो भी होगा वो दिया जाएगा, एंड फाइनल एडिशनल बेनिफिट है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो कितने ईयर बाद उनकी डेथ होती है उसके अकॉर्डिंगली ये अमाउंट है वो डिसाइड की जाएगी। चलो ये एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पे, ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। राइडर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे राइडर्स अवेलेबल रहेंगे। पहला राइडर आता है एलआईसी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। ये राइडर लिया होता है तो अगर डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ राइडर में सिंपल एक्सीडेंटल डेथ अगर होती है तो उसमें एडिशनल बेनिफिट है वो मिल जाता है। टर्म इंश्योरेंस राइडर मतलब आप अलग से एडिशनल यहाँ पे कवरेज ले सकते हैं। ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट भी आप चाहे तो नॉमिनी को बता सकते हैं, वो इंस्टॉलमेंट 5, 10 और 15 साल की इंस्टॉलमेंट में जो डेथ बेनिफिट है वो लिया जा सकता है। और उसके बाद अगर हम मैच्योरिटी बेनिफिट ये सब हो गया है, अब बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट ऑफ प्रीमियम की। यहाँ पे ईयरली प्रीमियम का ऑप्शन है, हाफ ईयरली प्रीमियम का ऑप्शन है, क्वार्टरली प्रीमियम का ऑप्शन है और मंथली प्रीमियम का ऑप्शन यहाँ पे है। ग्रेस पीरियड यहाँ पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली प्रीमियम का भुगतान करने वालों को। लेकिन अगर आप मंथली प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो आपके लिए ग्रेस पीरियड है वो रहेगा 15 दिन का। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम का इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर 2 लाख का पॉलिसी है, 2 लाख सम एश्योर्ड है, 20 साल का व्यक्ति अगर 15 वर्ष के लिए लेगा तो उनको प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा 16,229 रुपए। लेकिन यही 20 साल का व्यक्ति अगर मान लीजिए 35 वर्ष तक के लिए पॉलिसी ले लेता है तो इनका सालाना जो प्रीमियम आएगा 6,517 हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी टर्म था वो लंबा हो गया है। पहले 15 वर्ष था, अभी 35 वर्ष यहाँ पे हो गया है। अगर 50 वर्ष का व्यक्ति अगर यही पॉलिसी लेता है तो उनको 25 वर्ष तक ले सकते हैं, क्योंकि 50 प्लस 35 हो गया तो 85 हो गया। तो पॉलिसी हम पहले ही बात किए थे मैक्सिमम 75 ईयर्स तक ली जा सकती है। 50 वर्ष का व्यक्ति अगर 25 वर्ष तक लेता है तो इनको 12,397 रुपए सालाना का प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। रिवाइवल की बात करते हैं, किसी भी कारण से आप अगर प्रीमियम का भुगतान करना भूल गए हैं तो आप 5 वर्षों तक इसका रिवाइवल करवा सकते हैं जाकर के, उसके बाद रिवाइवल नहीं है। और अब बात करते हैं हम और इम्पोर्टेंट चीज पे, सरेंडर की बात करते हैं। तो पॉलिसी को 1 साल का प्रीमियम का भुगतान करने के बाद सरेंडर कर दिया जाता है
और इसके लिए सरेंडर की इन्होंने बताई है कितनी अमाउंट आपको राशि मिलेगी, वो यहाँ पे बता दी गई है। तो अच्छा खासा अमाउंट है वो यहाँ पे आपका कट जाता है। और अब बात करते हैं पॉलिसी पे लोन की बात करते हैं। तो 1 साल का आपने प्रीमियम भुगतान कर दिया है तो आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बिफोर पेमेंट ऑफ 2 इयर्स प्रीमियम के लिए आपको 50% जो है पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है वो मिल जाता है, और आफ्टर 2 इयर्स 75% तक आप ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10 साल का जीसे का जो रेट होगा उसके हिसाब से आपका रेट डिसाइड हो जाता है। और टर्मिनेशन ऑफ पॉलिसी, वेरियस रीजन से पॉलिसी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। यहाँ पे टैक्सेस भी हम बात कर चुके हैं। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है किसी भी कारण से अगर आप नॉट सेटिस्फाइड है, पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन आपको ठीक नहीं लग रही है, तो आपके पास 30 दिन का टाइम रहता है। इस बीच आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई डिडक्शन यहाँ पे नहीं होता है। हालांकि अगर आपने मेडिकल करवाया है तो मेडिकल का इंश्योरेंस कंपनीज होती है वो आपसे चार्ज कर सकती है। एक्सक्लूजन की बात करते हैं तो पहले साल के लिए सुइसाइड होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। उस केस में 80% ऑफ टोटल प्रीमियम का भुगतान किया होता है वो मिल जाता है। और दूसरा यहाँ पे बेनिफिट इलस्ट्रेशन, इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल में मैंने बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इन्होंने बताया। आप LIC की वेबसाइट से इस पे जाकर के किसी प्रकार का ग्रीवियंस है तो आप यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। एडाई का भी इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर बताया है। कंप्लेंट्स एट एडाई पे भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। सेक्शन 45 काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। इंश्योरेंस कंपनीज को क्या है, 3 साल का टाइम रहता है। 3 साल तक उनको डिसाइड करना होता है कि भाई पॉलिसी लिया है उस पर कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 3 साल तक किसी व्यक्ति ने टॉप प्रीमियम का भुगतान टाइमली किया है तो किसी भी रीजन से नो पॉलिसी शैल बी कॉल्ड ऑन क्वेश्चन ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पे, एनी ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड पे उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। बेनिफिट देना ही पड़ेगा 3 साल अगर प्रीमियम का भुगतान कर दिया है तो ये था दोस्तों हमारा जो LIC का जीवन आनंद प्लान है उसके बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा है प्लीज जरूर बताएं। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप चैनल को वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। नए नए वीडियो बनाने में हमें मजा आएगा। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।